अमेरिका और ईरान के बीच आज से एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो हमला भी किया जा सकता है, लेकिन उनका मकसद लोगों की जान लेना नहीं बल्कि तनाव खत्म कर समझौते तक पहुंचना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमले ने पूरे देश को दहला दिया। एक युवक थाने के अंदर पहुंचा और खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। इस धमाके में 8 पुलिसकर्मियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। गाजा से सेना हटाने के फैसले का देश में विरोध तेज हो गया है। ऐसे में उनके सामने ट्रंप को संतुष्ट रखने और अपनी सरकार बचाने की दोहरी चुनौती है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के हजारों अभ्यर्थी रांची के स्टेडियम में जुटे छात्रों ने 14वीं प्रारंभिक परीक्षा की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। भारत में फेफड़ों के कैंसर के 40 से 50% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण, आनुवंशिक कारण और बदलती जीवन शैली भी इस गंभीर बीमारी के बड़े कारण बनते जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में बॉक्सिंग एक बार फिर भारत की सबसे मजबूत खेल बनकर उभरी है। भारत ने कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया, जबकि एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक का इंतजार अब भी जारी है। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। 1133 दिनों तक चली सुनवाई और 127 कोर्ट पेशियों के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। सावन के पावन महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार लगी रही और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को केवल कुछ सेकंड का समय मिल सका। प्रशासन ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले देश के अधिकांश एयरपोर्ट एक ही परिवार के नाम पर होते थे, लेकिन उनकी सरकार ने इस परंपरा को बदल दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर नई पहचान बना रहा है और एक साल भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बना रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुल टूटने से यातायात प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में जलभराव के कारण सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है, जबकि बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। भाखड़ा ब्यास परियोजना के बिजली बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि आदेशों का पालन न करने की आदत अब भारी पड़ सकती है और सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मुक्तसर साहिब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले गो बैक के पोस्टर लगाए गए। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को एक बार फिर खोलकर सामने ला दिया है। पश्चिम बंगाल में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मामले में तीसरी गिरफ्तारी की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3 की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी चाह के तहत सभी आवेदन 6 महीने के भीतर निपटाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी और आज 300 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नीट विवाद में छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार को छात्रों और उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में अपने बच्चों को खोया है। शादियों, सवामणी और भंडारों में अब केवल लाइसेंस प्राप्त हलवाई ही खाना बना सकेंगे। साथ ही फार्म हाउस और मैरिज गार्डन में भोजन परोसने वाले कर्मचारियों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया जाएगा। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर कथित सेक्स रैकेट का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान कई युवतियां भागने लगीं और मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। भारत के नारी रत्न पुस्तक में पन्नाधाय के इतिहास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। गुर्जर समाज ने दावा किया है कि पन्नाधाय गुर्जर थीं, जबकि पुस्तक में उन्हें खींची राजपूत बताया गया है। ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अनुराग के आरोपों पर रितिका ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कथित नाटक को लेकर राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एक हिंदूवादी नेता के विवादित बयान ने पूरे मामले को और गर्मा दिया है।
केंद्रीय खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के चाचा के कथित आर्म्स ट्रेनिंग सेंटर को लेकर बड़ा एक्सपोज सामने आया है। आरोप है कि एजेंट 22,000 रुपए लेकर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने और देश में कहीं भी हथियार का लाइसेंस बनवाने का दावा कर रहे थे। मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सामान्य बातचीत के आधार पर भी आपकी निजी जानकारी का अनुमान लगा सकता है। ऐसे में अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने के लिए AI प्लेटफॉर्म की सेटिंग्स और डेटा कंट्रोल विकल्पों की समीक्षा करना बेहद जरूरी बताया जा रहा है। भारत को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल सौंप दी गई है। क्लोजिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा और PT उषा ने भारतीय ध्वज ग्रहण किया, जबकि शंकर महादेवन और मानुषी छिल्लर की प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है और अजमेर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल और कर्नाटक में लैंडस्लाइड की घटनाओं में 11 लोगों ने जान गंवाई। खुद को ईएस अधिकारी बताकर 3 नाबालिग बहनों से कथित दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने नौकरी और एयर होस्टेस बनाने का झांसा दिया, जबकि पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास एक होटल में युवती से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिग को ब्लैकमेल कर वहां लाया गया। निहंगों ने आरोपी को पकड़ लिया, जबकि होटल मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद पड़े। शुरुआती जांच में इंजन के बैटरी बॉक्स के पास से धुआं निकलने की बात सामने आई है। टीवी अभिनेत्री अदिति शर्मा ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं उन्होंने अपनी सास पर जेवर वापस नहीं करने का भी आरोप लगाया है। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की तैयारी चल रही है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद फिजियो और टीम डॉक्टर की भूमिका की समीक्षा की जा सकती है, जिस पर जल्द फैसला होने की संभावना है। पेरू में एक टूरिस्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें क्रू मेंबर सहित 13 लोगों की मौत हो गई। सभी पर्यटक यूरोप से आए थे और दुनिया की प्रसिद्ध 2000 साल पुरानी नाज़का लाइन्स देखने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी पर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति नहीं है। वहीं अभिनेता मुकेश खन्ना ने प्रदर्शनकारियों पर तीखी टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी साथ आने के संकेत दिए हैं, जबकि बीजेपी लगातार चौथी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। नीट पीजी परीक्षा में इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। परीक्षा अब एक ही शिफ्ट में होगी और अभ्यर्थियों को घर के नजदीक परीक्षा केंद्र देने की कोशिश की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए एनटीए कार्यालय में 24 घंटे निगरानी व्यवस्था लागू करने हेतु करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया है। तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह की जगह मौका मिला है। दलीप ट्रॉफी में रजत पाटीदार को सेंट्रल जोन की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि रिंकू सिंह उप कप्तान बनाए गए हैं। डिफेंडिंग चैंपियन टीम सीधे सेमीफाइनल में उतरेगी। अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा आध्यात्मिक यात्रा पर हिमाचल के पालमपुर पहुंची, जहां करीब 30 साल बाद अपने गुरु से मुलाकात के बाद उन्होंने इसे घर वापसी जैसा दिव्य अनुभव बताया। देश में वाहन बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक महीने में करीब 4.7 लाख गाड़ियां बिकी, जो पिछले साल के मुकाबले 33% अधिक हैं। कम ब्याज दरों और टैक्स राहत को इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। भारत में 9 JBL स्पीकर्स वाला पहला टैबलेट लॉन्च किया गया है। मोटोपैड 70 ग्रूव में बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी और शानदार ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 36,999 रुपए रखी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता। नई पीढ़ी को समझना होगा कि स्वतंत्रता देश के लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है। अभिनेता रणदीप हुड्डा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के बीच पहुंचे और विस्थापित लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। वहीं अभिनेता कार्तिक आर्यन पहले ही 1 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान कर चुके हैं। महाकाल मंदिर में एक दिन में 1,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पंचामृत अभिषेक और भस्म आरती के चलते भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जबकि कर्मचारियों की छुट्टियां 1 महीने के लिए रद्द कर दी गई हैं।
सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया 13 महीने और एसएससी की भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। नकल रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिजनौर में हाईवे बंद हो गए हैं और कई जगह सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बिट्टू बजरंगी को हाउस अरेस्ट किया गया है, जबकि मोनू मानेसर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिए 2200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में सिर्फ 3.25 घंटे में 30,000 लोगों ने मिर्ची बड़े का स्वाद लिया। 31 किलो का विशाल मिर्ची बड़ा आकर्षण का केंद्र बना, जबकि एक युवती ने महज 17 सेकंड में मिर्ची बड़ा खाकर सभी को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम भारत दौरे पर आएगी। 16 सदस्यीय टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी नील पटेल को भी जगह मिली है। पंजाब क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, 30 अगस्त से शेर ए पंजाब टी20 लीग की शुरुआत होगी। मोहाली में होने वाले इस टूर्नामेंट में शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित एक रेस्टोरेंट ने भारत का गलत नक्शा दिखाया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन की आपत्ति के बाद रेस्टोरेंट ने माफी मांगते हुए नक्शा सुधारने का भरोसा दिया। भारत की तन्वी शर्मा सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने फाइनल में वियतनाम की खिलाड़ी को सीधे गेमों में हराकर खिताब अपने नाम किया। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद आज 311 साल पूरे कर रहा है। कभी लकड़ी की आग पर बनने वाला यह प्रसाद अब आधुनिक एआई आधारित मशीनों की मदद से तैयार किया जा रहा है। कनाडा में प्रदर्शन कर रही एक पंजाबी छात्रा का वीडियो वायरल है, जिसमें वह कहती नजर आई कि परिवार ने जमीन बेचकर पढ़ने भेजा, लेकिन वर्क परमिट नहीं मिलने से अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अभिनेता धनुष की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के ज्योतिषी ने दावा किया है कि वर्ष 2031 में विजय और धनुष के बीच बड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के किसान की बेटी यामिनी ने कॉमनवेल्थ खेलों में जूडो में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं अजय महज 1 किलोग्राम के अंतर से गोल्ड मेडल से चूक गए। दोनों खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में तूफानी दोहरा शतक जड़ दिया। अमृतसर की ओर से खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 91 गेंदों में 233 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 25 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। हर्षानंद गिरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी संत पर सवाल नहीं उठाए और जरूरत पड़ने पर आश्रम की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी तैयार है। कर्नाटक राज्य में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस आलाकमान के बीच दिल्ली में बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक अहमद खान एक बार फिर साथ काम करने की तैयारी में हैं। वेलकम टू द जंगल के बाद दोनों एक बड़े बजट की नई फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं।